क्या आप क्वींसलैंड में बच्चों के साथ काम करना या स्वयं सेवा करना चाहते हैं? ये वीडियो वॉलेंटरी से पेड कर्मचारी में स्थानांतरण करवाने हेतु आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन आवेदक पोर्टल का उपयोग करने में आपकी सहायता के लिए बनाया है। अब तक आपको पहले ही एक ऑनलाइन खाते के लिए पंजीकरण कर लेना चाहिए था। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो प्रारंभ करने से पहले हमारा पिछला वीडियो रजिस्टरिंग फॉर एन ऑनलाइन अकाउंट देखें। वॉलेंटरी से पेड कर्मचारी के रूप में स्थानांतरण संबंधी आवेदन जमा करने हेतु बस हमारी वेबसाइट www.qld.gov.au/bluecard पर जाएं। एक बार जब आप हमारे होम पेज पर हो तो नीले बटन पर क्लिक करें जो कहता है अप्लाई फॉर ए ब्लू कार्ड। ये आपको अपने ऑनलाइन अकाउंट में लॉगिन करने के लिए पेज पर ले जाएगा। इधर आपको अपना क्वींसलैंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एवं मेन रोड्स विवरण दर्ज करना होगा, जैसा आपने पंजीकरण के समय किया था। लॉगिन करने से पहले आपको ये दर्शाने वाले बॉक्स पर क्लिक करना होगा कि आपने गोपनीयता नोटिस को पढ़ और समझ लिया है। पक्का करें कि आपने रजिस्टर फॉर एन ऑनलाइन अकाउंट बटन पर क्लिक नहीं किया है, क्योंकि ऐसा आप पहले ही कर चुके हैं। जब आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तब आपको पंजीकरण के समय आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पते या मोबाइल नंबर पर कोड भेजा जाएगा। ये 5 या 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए। यदि आपने एक ईमेल पता प्रदान किया है, आपके इनबॉक्स में सुरक्षा कोड नहीं आया है, तो अपने जंक मेल या स्पैम फोल्डर की जांच करें। यदि कुछ मिनटों के बाद भी आपका सुरक्षा कोड नहीं आया है, तो आप रिसेंट ऑनलाइन सिक्योरिटी कोड पर क्लिक करके दूसरा कोड मांग सकते हैं। फिर ऑनलाइन सिक्योरिटी कोड में अपना कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। आवेदन करने के लिए अब आपकी स्क्रीन पर 6 विकल्प होंगे। वॉलेंटियर टू पेड एम्प्लॉयमेंट / बिजनेस ट्रांसफर पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि यदि आपका कार्ड अगले 16 हफ्तों में नवीनीकरण के लिए आ रहा है, तो आपको स्थानांतरण आवेदन को पूरा करने के बजाय जॉब सीकर या वैतनिक कर्मचारी के रूप में नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। शुरू करने से पूर्व स्क्रीन पर ट्रांसफर टू पेड कार्ड शब्द लिखे होने चाहिए। इस पेज में शुल्क और भुगतान विकल्पों के बारे में जानकारी है। सुनिश्चित करें कि नेक्स्ट क्लिक करने से पहले आपने ये जानकारी पढ़ ली है। इस पेज में आपको ये बताना होगा कि आप किस प्रकार के बाल संबंधित कार्य करेंगे। इस वीडियो में हम संवैतनिक कर्मचारी के रूप में आवेदन करने का प्रदर्शन करेंगे। हालांकि आप एक बिजनेस ऑपरेटर या जॉब सीकर के रूप में आवेदन कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि बटन नीला हो गया है और इसमें एक गोल सर्कल है। स्क्रीन के नीचे और बटनों के ऊपर स्क्रॉल करें। गो बैक और नेक्स्ट। यहाँ आपको ये चुनने की आवश्यकता है कि आप अपने आवेदन के लिए भुगतान कैसे करेंगे। यदि आपने या किसी और ने पहले ही भुगतान कर दिया है, जैसे आपके नियोक्ता ने आपकी ओर से पहले ही भुगतान कर दिया है, तो आपको रसीद संख्या अनुभाग में प्रवेश करने के लिए एक रसीद संख्या की आवश्यकता होगी। आप विकल्प का चयन करके ऐसा कर सकते हैं। I already have a B point payment receipt number। अन्यथा आप मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन में अब ऊपर बाईं ओर पर्सनल डिटेल्स शब्द होने चाहिए। आपका नाम, जन्म तिथि और जन्म स्थान दिखाई देगा। आप इन विवरणों को नहीं बदल सकते हैं। इस सेक्शन में अपनी सांस्कृतिक पहचान का चयन करें। आपको इंगित करने की जरूरत है कि क्या आप फॉस्टर केयरर या स्वास्थ्य व्यवसायी, ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, बाल देखभाल सेवा के केयरर या शिक्षक के रूप में कार्यरत है। यदि इनमें से कोई भी आप पर लागू नहीं होता है तो नन ऑफ द अबव चुनें।
आप भाषाओं की ड्रॉप डाउन सूची से अपनी पसंदीदा भाषा का चयन कर सकते हैं। इन प्रश्नों को पूरा करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद इंगित करें कि क्या आप कभी किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं। यदि आप यस इंगित करते हैं तो आपसे और विवरण प्रदान करने के लिए कहा जाएगा। अगली स्क्रीन पर आपको अपने डाक और आवासीय पते की पुष्टि करनी होगी। नेक्स्ट क्लिक करें और आप लगभग समाप्ति पर है। अब आपको ये घोषित करने की जरूरत है कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। ये महत्वपूर्ण है कि सहमत होने से पहले आप इस घोषणा को पढ़ लें। कार्ड धारक के रूप में अपने दायित्वों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट के लिंकों का अनुसरण करें। जब आप सहमत हो जाते हैं कि सभी जानकारी सही है तो नेक्स्ट स्क्रीन पर क्लिक करें। ये वो जगह है जहां आप अपना भुगतान विवरण दर्ज करते हैं। यदि आपने पहले सेक्शन में बी पॉइंट भुगतान में भुगतान विवरण दर्ज नहीं किया है, यदि आप भुगतान विवरण दर्ज कर रहे हैं और आपको कोई गलती मिलती है तो जांच करें कि विवरण सही है और दोबारा प्रयास करें। आपका विवरण एक बार सही ढंग से दर्ज हो जाने के बाद भुगतान करने और अपना आवेदन जमा करने के लिए नीले बटन पर क्लिक करें। आपका आवेदन अब पूरा हो गया है। एक मौजूदा कार्ड धारक के रूप में आप अब सवैतनिक रोजगार शुरू कर सकते हैं या अपना व्यवसाय संचालित कर सकते हैं। आप व्यू यूर पेमेंट समरी पर क्लिक करके अपनी रसीद की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने ईमेल पता दिया है तो एक प्रति स्वचालित रूप से आपको भेज दी जाएगी। यदि आप सवैतनिक तौर पर काम कर रहे हैं तो आपके नियोक्ता को भी आपको उनके संगठन से लिंक करते हुए आपके नए बच्चे से संबंधित कार्य के बारे में हमें सूचित करना चाहिए। ये संगठन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है या लिंक एन एप्लीकेंट और कार्ड होल्डर पेपर फॉर्म को हमें जमा करके कर सकते हैं। जब तक आपकी पात्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम आपको एक सशुल्क पी नीला कार्ड जारी करेंगे। आपको अपने सशुल्क कार्ड को मेल में आने के 14 दिनों तक का समय देना चाहिए। आप होम पर लौट सकते हैं या अपने ऑनलाइन खाते से लॉग आउट कर सकते हैं।